हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को, क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ का डबल हो एंड उसका एरिया हो 800 स्क्वायर मीटर। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करो। ओके, सो हम ब्रेथ को एज्यूम कर लेंगे एक वेरिएबल, तो लेंथ उसकी डबल हो जाएगी। ओके, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल टू x मीटर। सो लेंथ कितनी आ जाएगी? देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दिया है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, सो 2x मीटर। ओके, सो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ग्रूव होगा, उसकी ये ब्रेथ ले लिया आपने, ये लेंथ हो गई एंड उसका जो एरिया है दैट इज़ 800 स्क्वायर मीटर। ओके, अब देखो, आपको पता है कि एरिया आप कैसे निकालते हो किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का? लेंथ इनटू ब्रेथ करके। सो इक्वेशन बनाएंगे पहले हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। x इंटू 2x इज इक्वल टू 800, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। सो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो। x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये फाइंड करने के लिए कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव प्लॉट करना पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि आपको पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तभी उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होते हैं। ओके, सो रियल रूट्स का मतलब ही ये है कि उसका कोई रियल सोल्यूशन है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो मतलब उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, मतलब उसका रियल सोल्यूशन नहीं है। आप एक्चुअल में कोई भी इस तरह का रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव फिर प्लॉट नहीं कर सकोगे अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, अगर तो रियल रूट्स पॉसिबल हुए फिर हम रियल रूट्स निकाल लेंगे, मतलब फिर एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेड्थ हम निकाल लेंगे। ठीक है जी। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी क्या होता है? बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स की कोई टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या आएगा? 0। ठीक है, एंड ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो 1 लिख लो। सी क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? माइनस 400। तो डी की वैल्यू निकाल लो। 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400। आप चाहो तो इस पूरे को एक और ब्रैकेट में डाल लो। सो डी इज इक्वल टू, ये तो 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 4 16, पीछे 2 0 लग गए। सो डी इज इक्वल टू 1600। अब देखो जो डी की वैल्यू है, हियर डी इज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर यस इट इज़ पॉसिबल। मतलब एक्चुअल में ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रूव प्लॉट करना पॉसिबल है। तो अब हम उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपने इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a। अब यहाँ पर अंडर द रूट डी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि होता क्या है, अंडर द रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप d के साथ रिप्लेस कर सकते हो, राइट? क्योंकि d आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू तो 0 थी, प्लस माइनस अंडर द रूट डी की वैल्यू हमने निकाली थी 1600 अपॉन 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 थी। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर 1600 को आप कैसे लिख सकते हो? 1600, 4 इंटू 4 16 हो गया एंड पीछे ये क्या है? 100। सो 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो। सो यही चीज़ आप यहाँ पर लिख लो, क्योंकि नंबर्स की आप पेयरिंग कर लोगे, राइट, एंड फिर उनको रूट से निकाल लोगे बाहर। अब यहाँ पर देखो 4 का एक पेयर बन गया, एक 10 का पेयर बन गया, राइट।
सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ से एक 4 बाहर आ जाएगा एंड एक 10 बाहर आ जाएगा। अब देखो अंडर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, अंडर रूट पूरा खत्म हो गया, अपॉन 2। सो इसको यहाँ पर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 10 40 अपॉन 2। अब ये कट जाएगा, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 आ गया, राइट। सो x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू माइनस 20। अब यहाँ पर देखो, इस वैल्यू को तो आप ले नहीं सकते, ये है नेगेटिव वैल्यू। उसका रीज़न क्या है, पहले यहाँ पर साथ में लिख लो, नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि x को आपने क्या एज्यूम किया था, x को आपने एज्यूम किया था ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ की कोई नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती। कोई चीज़ कितनी लंबी है या कितनी चौड़ाई है उस चीज़ की, उसकी वैल्यू कोई नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, राइट। तो इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 20, ये तो हो गया नॉट पॉसिबल। सो x इज इक्वल टू 20, ये आई है आपके पास वैल्यू ब्रेड्थ की, ओके। एंड अकॉर्डिंगली अब हम लेंथ की वैल्यू भी निकाल लेंगे। सो देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या थी, ब्रेड्थ का डबल 2x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 मीटर। साथ में आपने यूनिट ऑफ डायमेंशन ज़रूर लगानी होती है। अब यहाँ पर लेंथ की जो बात हो रही थी ना, यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेड्थ की, वो मीटर्स में हो रही थी ऊपर, क्योंकि जो आपको एरिया दिया गया था वो मीटर स्क्वायर में दिया था, राइट। तो इसलिए आपने यहाँ पर लगाने हैं साथ में मीटर्स। अगर नहीं लगाओगे तो थोड़े से मार्क्स कट जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यहाँ पर भी आपको पहले यही बताना है कि क्या गिवन सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर पॉसिबल है तो उनके प्रेजेंट एजेस को फाइंड करो। अब सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम कितना है, 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, आज से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। आज से 4 साल पहले, मतलब इन द पास्ट, उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना था, 48। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी एजेस को एज्यूम कर लेंगे पहले वेरिएबल्स की फॉर्म में, एंड फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अब उसके बाद आपको पता है कि सिचुएशन की पॉसिबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है, राइट। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर या इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब पॉसिबल है गिवन सिचुएशन। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो वी विल राइट लेट द एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स इज इक्वल टू x ईयर्स। मतलब दो फ्रेंड्स हैं, उसमें उनमें से एक फ्रेंड की एज को हमने एज्यूम कर लिया x ईयर्स, तो एज ऑफ द अदर फ्रेंड क्या होगी, दोनों की एजेस का सम कितना दिया हुआ है, 20 ईयर्स, राइट। तो दूसरे फ्रेंड की एज आ जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, 4 ईयर्स अगो, आज से 4 साल पहले। तो 4 साल पहले इनकी पहले तो दोनों के एजेस निकाल लो, मतलब जो इनके प्रेजेंट एजेस हैं। यहाँ पर ना हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स, देयरफॉर एज यहाँ पर अगेन लिख लो, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ द अदर फ्रेंड, ठीक है। सो अब हम पास्ट में चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पास्ट में इन दोनों की एजेस क्या होंगी, जो प्रेजेंट की एजेस हैं उनमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जिसकी एज x ईयर्स है उसकी एज क्या बन जाएगी, x माइनस 4। जिसकी एज 20 माइनस x है उसकी एज में से भी 4 ईयर्स आप कर दोगे सब्ट्रैक्ट। अब दिया क्या था कि 4 ईयर्स अगो इनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना है, 48, ठीक है। सो x माइनस 4 मल्टीप्लाई का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा इसी तरह से हम लिख देंगे x माइनस 4 इंटू 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 48। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 माइनस 4 16 आ गया, माइनस x इक्वल्स टू 48। सो ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, x को पहले मल्टीप्लाई कर लो 16 माइनस x के साथ, फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर लो इस सेकेंड ब्रैकेट के साथ। सो दिस इज इक्वल टू 48। सो 16x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर माइनस के 16 4 ज़ा 64, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4x इक्वल्स टू 48। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो,
माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x, दिस इज़ 20x माइनस 64 इक्वल्स टू 48। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव है ना, तो पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड को ना हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये हमारा पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो भी जो एक्स स्क्वायर है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वालों के भी एंड राइट हैंड साइड वालों के भी। ओके, सो आप किसी भी वे से कर सकते हो, अल्टीमेटली आपके पास सेम ही चीज़ आने वाली है। सो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने 0 कर दिया इक्वल्स टू 48, ये बन गया दूसरी साइड पे जाके प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64। अब मैं राइट हैंड साइड को लिख लूँगी लेफ्ट हैंड साइड पे एंड ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 है इसको हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड पे। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 एंड 48 को हम ऐड करके लिख लेंगे 64 प्लस 48, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, सो 112 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा ना कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, मतलब रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, सो b इज इक्वल टू -20, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के आगे है 1, c कांस्टेंट टर्म होती है विच इज़ 112। सो -20 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, सो माइनस माइनस प्लस हो गया 20 इंटू 20, ये क्या बन जाएगा 400, 20 इंटू 20, 2 2 ज़ा 4, पीछे लग गए 2 zeros 400 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 112 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पर देखो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू नेगेटिव आएगी हमारे पास बिकॉज 448 बड़ा नंबर है, इसके आगे नेगेटिव का साइन है, सो नेगेटिव 48। सो हम लिखेंगे हियर discriminant is less than 0, so therefore not possible, ठीक है। नॉट पॉसिबल लिख दो या लिख लो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट या नो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, सो यहीं पर आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है, रियल रूट्स कोई भी एग्जिस्ट करते नहीं हैं, तो आप इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करोगे। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर फिर से आपको पूछा गया है कि पहले तो ये बताओ कि क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर हो 80 मीटर एंड एरिया हो 400 स्क्वायर मीटर। इफ़ सो, अगर पॉसिबल है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो आप इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ को फाइंड करो, ठीक है। तो पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे आप, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि रियल सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल हुआ मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया, फिर आप लेंथ एंड ब्रेड्थ को निकाल कर दिखा दोगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर हम ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेते हैं x मीटर, तो वहाँ से फिर आप लेंथ भी निकाल लोगे क्योंकि आपको यहाँ पर पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर क्या होता है किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क का। इस तरह से अगर कोई रेक्टेंगुलर पार्क है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ, ठीक है। सो वहाँ से फिर आप उसकी लेंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर। अब आपको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू 80 मीटर। सो 2 इंटू, अब ब्रेड्थ को आपने x लिया है, सो 2x प्लस 2 इंटू लेंथ, लेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 80। सो 2 टाइम्स लेंथ ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस 2x, सो यहाँ से लेंथ निकाल लो। सो लेंथ इज इक्वल टू
80 माइनस 2x अपॉन 2। आप 2 टाइम्स ब्रेड्थ प्लस 2 टाइम्स लेंथ इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। 2 को कॉमन बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, एंड फिर आप यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकाल लेना। ओके, सो जैसे भी आपको ठीक लगे। सो लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू, देखो ऊपर से 2 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा 40 माइनस एक्स, नीचे अपॉन 2। सो ये कट जाएंगे। सो लेंथ कितनी आ गई आपके पास, लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स मीटर्स। ठीक है, अब आपके पास ब्रेड्थ भी है एंड लेंथ भी है, एरिया आपको दिया है, तो यहाँ से बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, एरिया आपको 400 स्क्वायर मीटर दिया था ना, तो यहाँ से अब आप इक्वेशन बना लो। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, पूरी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 बन गई। 400 प्लस का एक्स स्क्वायर नेगेटिव 40x, सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से पहले तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। सो d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस 40। a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, c कांस्टेंट है 400। सो d इज इक्वल टू माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ा 16, पीछे 2 0 लग गए, माइनस 4 4 ज़ा 16, पीछे 2 0 लग गए। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर यस इट इज़ पॉसिबल, मतलब यस ऐसा पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हमने x की वैल्यू निकालनी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन 2a। तो b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी माइनस 40 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो 0 है अपॉन 2 इंटू 1। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड ये तो पीछे प्लस माइनस 0 आ जाएगा अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2। सो इनको कट कर दो। सो x की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 20। ओके, सो देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर, लेंथ क्या थी 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।